उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद सहारनपुर जनपद में 1060 मदरसों का सर्वे हुआ था, जिनमें 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं, जिसमें दारुल उलूम और देवबंद के भी मदरसे शामिल हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मदरसा कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो मौजूद हैं, इफ्तिकार अहमद जावेद साहब। जावेद साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त सामने आए हैं, जिसमें दारुल उलूम और देवबंद भी शामिल हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, आपने कहा कि मदरसों का सर्वे हुआ, उसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए। ये खोज नहीं चल रही थी, ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का ही सर्वे चल रहा था। मान्यता प्राप्त का नहीं चल रहा था, अनुदानित का नहीं चल रहा था, केवल और केवल गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे चल रहा था। कोई बरामदगी नहीं हुई है। ये मदरसे काम कर रहे हैं, ये समाज में बेहतर काम कर रहे हैं। ये मदरसे अंत्योदय के तर्ज पे समाज के बहुत गरीब, पिछड़े, पसमानदा समाज के बच्चों को तालीम देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे मदरसे बोर्ड की तरफ से पिछले 7 सालों से किसी भी मदरसे को मान्यता नहीं दी गई है। निश्चित रूप से प्रदेश की आबादी बढ़ी है, बच्चे बढ़े हैं, नए मदरसे बने हैं, तो हम जानना चाहते थे, बोर्ड ये जानना चाहता था कि इतने दिनों में कितने मदरसे बने और कितने बच्चे उसमें आज की तारीख में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की तरफ से सिफारसी पत्र मिला था कि ज़रा मदरसों का ज़रा डेटा ठीक होना चाहिए। ज़माना ट्रांसपेरेंट है, डिजिटल ज़माना है कि हमारे मान्यता प्राप्त कितने हैं, हमारे अनुदानित कितने, वो संख्या हमें पता है। 16,513 मदरसे जो है मान्यता प्राप्त हैं, उनमें 560 को अनुदान मिलता है। तो ये मदरसों का जो सर्वे नहीं था, ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे था। और ये जो नतीजे आ रहे हैं, ये तो 7,500 के आसपास मिले हैं। ये चूँकि इतने से मान्यता बंद है, तो उनको भी आने वाले दिनों में मदरसों से जोड़ा जाएगा। कोई ये बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ है। ये तलाश हम लोगों को ये थी कि कितनी संख्या है, उसके हिसाब से योजना बना करके उनके यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की ज़रा स्थिति पता किया जाए कि वो कितनी तादाद में हैं, कितने बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, कितने शिक्षक उनको पढ़ाते हैं, उनकी बिल्डिंग का अस्तित्व कैसा है, किराए का है, परमानेंट है, कैसा है, उनके यहाँ बिजली पानी क्या व्यवस्था है, उनके यहाँ फर्नीचर क्या व्यवस्था है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इसके लिए एक सर्वे, एक डेटा फीडिंग का काम चल रहा है। ये इन मदरसों के सर्वे से हमें एक डेटा मिलने वाला है। यह किसी किस्म का भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, किसी किस्म की जांच नहीं है, किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई भी नहीं होने वाली है। जो कुछ लोग इसको हवा देते हुए वैध, अवैध, असली, नकली, फर्जी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद हम सब समझा न सके क्या उन्हें। ये सर्वे सिर्फ डेटा कलेक्शन का सर्वे है, किसी किस्म की जांच नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली इस पर। ये बताइए कि 754 ऐसे भी मदरसे सामने आए हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। यही जानने के लिए किया जा रहा था कि कहाँ कौन सा मान्यता प्राप्त नहीं है। जैसे आपने बताया कि सिर्फ ये जानने के लिए था कि ये एक सर्वे था, मगर इसमें यह भी सामने आया इस रिकॉर्ड में कि 754 ऐसे मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त भी हैं। अब जो मान्यता प्राप्त नहीं है, उन पर किस तरीके से मान्यता प्राप्त होंगी या क्या आप लोग क्या करेंगे इस पे आगे? नहीं, हमें जब डेटा प्राप्त होगा तो उनकी हम समीक्षा करेंगे और उन्हें, हमारा पोर्टल तैयार है, हम बहुत जल्द उनके साथ उनको जो है अपने मदरसा बोर्ड से जोड़ करके उन्हें मान्यता देने का काम करेंगे। उनमें से बहुत सारे, 1 साल से मैं चेयरमैन बना हूँ, लगातार वो मदरसे भी हमारे संपर्क में हैं। वो चाहते हैं कि अपने बोर्ड से हमें मान्यता दीजिए ताकि हम भी अपने बच्चों को आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ा करके प्रधानमंत्री जी का सपना, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पे अपने बच्चों का भी विकास करा सकें। इसके लिए मदरसे इच्छुक हैं। हम उन्हें आने वाले दिनों में, जब 15 नवंबर को हमें डेटा प्राप्त होगा, हमें गिनती मालूम पड़ेगी, हमें सही आंकड़े मालूम पड़ेंगे। ये सर्वे साधारण सर्वे है, ये स्कूलों के होते हैं, कॉलेजों के होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, मदरसों के हो रहे हैं। अभी तक मदरसों की तरफ किसी की निगाह नहीं जाती थी। वो लोग मदरसे के बच्चों को उसी हाल पे छोड़ देना चाहते थे। हम उनके बच्चों को देश और समाज की मुख्य धारा में ला करके उनका विकास करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि जो मदरसे अभी गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनको अब आप मदरसे बोर्ड से जोड़ेंगे जब सारे आंकड़े आ जाएंगे, तो इसमें और कोई बात नहीं होगी, किसी की छटाई नहीं होगी, कोई इस तरह कोई बात नहीं होगी? किसी किस्म का नहीं, जो नहीं भी जुड़ने जाएंगे उनका भी हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आर्टिकल 30 के तहत देश के संविधान ने उनको अधिकार दे रखा है कि वो अपने मदरसों को रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हैं, उसी तरह से काम कर सकते हैं। ये किसी किस्म की कार्रवाई नहीं, कोई किस्म की जांच नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई अवैध वैध नहीं, कोई फर्जी नहीं। ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं? मुझे इस बात का अफसोस है कि शायद
हम अपनी बातों को ठीक से समझा नहीं सके अब तक। मतलब आप तो एक बड़ी बात कह रहे हैं कि जो नहीं भी जुड़ना चाहेंगे वो भी अपना मदरसा जिस तरीके से चला रहे हैं उस तरीके से चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं, उनको कोई नहीं मना कर सकता है। ये मदरसे हैं, ये स्कूल और मदरसों में फ़र्क है। मदरसों को इख्तियार है आर्टिकल 30 के तहत कि वो अपने मदरसों में रिलीजियस एजुकेशन भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो फिर जांच की जरूरत ही क्या है? जब वो अपने मन से चला सकते हैं तब फिर जांच की, जब फिर सर्वे की जरूरत क्या है? फिर सर्वे के द्वारा हम पता करना चाहते हैं कि अगर वो अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, हमने आपने पूछा, हमने कि नहीं उनको कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन उनका पता कर सकते हैं क्योंकि वो देश के बच्चे हैं, प्रदेश के बच्चे हैं। वो अगर रिलीजियस एजुकेशन भी पा रहे हैं तो पाएँ, लेकिन हमारे पास डेटा होना चाहिए। ज़माना ट्रांसपेरेंट है, छोटी छोटी बातों पर मदरसा पर उंगलियां उठती हैं। हम ये रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हो रहते, बोर्ड इस बात को ठीक से रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज करना चाहता है कि देखो ये हमारे मान्यता प्राप्त हैं, ये हमारे गैर मान्यता प्राप्त हैं और ये अनुदानित मदरसे हैं। हमें सही संख्या, सही डेटा दिखा करके हम अपने को दुरुस्त करना चाहते हैं। सरकार अपने आंकड़ों को दुरुस्त कर रही है। बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। सर्वे सिर्फ डेटा कलेक्शन के लिए है, इसका कोई गैर मतलब और नहीं है। जब सर्वे शुरू हुआ तो कई तरह के राजनीतिक बयान भी आए सामने। कई नेताओं ने ये बयान दिए कि मदरसों में हथियार छुपे होते हैं, मदरसों में ऐसा कुछ आतंक फैक्ट्री चलती है, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, इन सर्वे से बहुत बड़ा खुलासा होगा, ये सारी चीज़ें सामने आई। देखिए, मैं पिछले 1 साल से चेयरमैन हूँ और आधा उत्तर प्रदेश देख चुका अब तक। तमाम ज़िलों में गया, तमाम मदरसों में गया और अभी तक मुझे कहीं भी ऐसी गतिविधियां नहीं दिखाई दी। अगर जिस सज्जन को दिखाई दे रहा हो प्लीज़ मुझे एक फ़ोन करें और मैं वहां चल करके उनको देखूं या पता करूं, और अगर उनका इस तरह गतिविधियों में शामिल होते पाए गए तो सबसे पहली कलम मेरी चलेगी। इस प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, किसी किस्म के भी आपराधिक गतिविधियों को बख्शने वाली नहीं है। ये जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने सरकार है। अगर किसी तरह का भी इस तरह की गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई में पहली कलम मेरी चलेगी। ये सारे बयान भाजपा के नेताओं के द्वारा ही थे। अब ये आप पता कर लीजिए उनसे, उनको भी दावत दीजिए आपके चैनल के माध्यम से। आप भी उनको कहिए कि चेयरमैन साहब लगातार प्रदेश के मदरसों के दौरे कर रहे हैं और लगातार लोगों के संपर्क में हैं, मदरसों में जाते हैं, कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया है। अगर उन लोगों को कहीं भी अगर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो बिल्कुल रास्ता कायम करें। मैं उनके साथ पूरा खड़ा हूं और अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से। लेकिन जब तक नहीं ऐसा होता है, इस तरह की अफवाहें फैला करके मदरसे अंत्योदय की तर्ज पे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मैं मदरसों में देख करके हैरान हूं कि अगर मदरसे इन जगहों पे न होते तो इन गरीब, कमज़ोर, बेसहारा, यतीम बच्चों को शिक्षा कैसे मिलती। ये मदरसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, मदरसे अच्छी तालीम दे रहे हैं, अच्छी तरबियत दे रहे हैं। बहुत से यतीम बच्चों को वो अपने चंदे, अपने ज़कात के पैसे से उनकी तरबियत को दुरुस्त कर रहे हैं, उनकी तालीम को दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को कहीं भी कोई सुगबुगाहट, कहीं भी जानकारी मिलती है, इस तरह कोई गतिविधियाँ अगर समझ में आती हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं 1 साल से लगातार प्रदेश के दौरे कर रहा हूँ, मुझे अभी तक एक भी ऐसा नहीं मिला। ये बताइए कि ये पूरा जो आंकड़े हैं कब तक सामने आ जाएंगे सरकार के सामने? आप लोग कब तक ये तय कर लेंगे कि कब तक किन किन मदरसों को जोड़ना है, नहीं जोड़ना, कब तक ये पूरा तय हो जाएगा? देखिए, लगभग सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है और 31 अक्टूबर तक जो है वह सर्वे की रिपोर्ट एडीएम प्रशासन को सौंप दी जाएगी। एडीएम प्रशासन उसको जो है रिपोर्ट बना करके जिलाधिकारी को देंगे। जिलाधिकारी के जरिए से 15 नवंबर तक शासन को प्राप्त होगी। उसके बाद उस पर हम सब उसकी समीक्षा करेंगे और आने वाली बोर्ड की बैठक में उसके ऊपर विचार करेंगे कि इनको किस तरीके से अपने बोर्ड से जोड़ा जाए। तो मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं इफ्तिकार अहमद जावेद, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो आंकड़े इकट्ठा करने के लिए सरकार ने ये सर्वे कराए हैं, न कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने के लिए। और अगर गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं भी तो उन्हें मदरसा बोर्ड अपने साथ जोड़ेगा और अगर कोई नहीं भी जुड़ना चाहता है तब भी वो अपना मदरसा संचालित कर सकता है। इन्होंने साफ तौर पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। हालांकि अभी सर्वे का काम तो पूरा हो गया है पर आंकड़े आना बाकी हैं। आंकड़े जब आ जाएंगे तो उसके बाद सारे आंकड़ों को देखते हुए जो मदरसे बोर्ड से जुड़ना चाहेंगे उनको जरूर जोड़ा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।